ठीक है बच्चों। आज की वीडियो है मतलब एचपीएससी का पीजीटी कंप्यूटर साइंस के कोर्स के बारे में। तो इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। एचपीएससी का असिस्टेंट प्रोफेसर का रिजल्ट के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। और मतलब कैसे आप 20-25 दिन जो बचे हैं उसके अंदर प्रिपरेशन कर सकते हैं अपनी पूरी, और कैसे आप सिलेक्शन ले सकते हैं उसके बारे में हम थोड़ा डिस्कशन करेंगे, है ना। तो सबसे पहली तो चीज ये कि हमने मतलब पहले शुरू किया था। आज लगभग 23 तारीख को, हमने 23 जुलाई को शुरू किया था मेंस के लिए। और मतलब कोई बैच नहीं था ऐसा, कहीं यूट्यूब या किसी पे वीडियो नहीं डली होगी, कहीं पे डाल के शुरू नहीं था। बट अपने जो नोन थे 4-5 पर्सन ने पढ़ना शुरू किया था, पढ़ाना शुरू किया था। तो उस दौरान हमने 23 तारीख के लगभग ही मेंस के लिए किया था। पहले प्री के लिए पढ़े थे, फिर बीच में एक महीना चूंकि सभी वर्किंग थे, पांचों ही। तो फिर हमने गैप लिया था। और उसके बाद जब मेंस का पेपर का डेट अनाउंस थी तो मेंस से लगभग 20-25 दिन पहले दोबारा से पढ़ाई स्टार्ट की थी। ठीक है। और मोस्टली तब ना कोई क्लास थी ना ओरिएंटेशन थी, डायरेक्ट या तो ऑडियो कैप्सूल्स हम बना रहे थे क्योंकि बहुत सारा कंटेंट पढ़ने के लिए था, 20 से ऊपर सब्जेक्ट्स थे। ठीक है। और इन लोगों में मतलब जो सिलेक्शन है, कीर्ति मैम की रैंक आई थिंक 10 है ना। रेनू मैम की सिलेक्शन है, और अनुराग जी की शायद 15 या 16 है। 17 है। 17 है शायद। ठीक है। और दीप्ति मैम का यहाँ पे मतलब प्री क्लियर था, मेंस क्लियर था। और फिर उसके बाद इनका डॉक्यूमेंट वाले में भी कुछ लोग बाहर हुए थे, तब भी ये अंदर थे। फाइनल रैंक में इनकी 31 या 32 है। कौन सी है दीप्ति मैम? तो मतलब फाइनल सिलेक्शन तो नहीं हो पाया टॉप 26 में, लेकिन रैंक इनकी 31 या 32 है। कौन सी है दीप्ति मैम? शायद 31 है इनकी। हाँ जी ठीक है, सर। एज पर मार्कलिस्ट जो आई थी वो 31 है। तो मतलब फाइनल में इन्होंने नई जगह बनाई है। लेकिन दीप्ति मैम जो काम कर रहे हैं, मतलब जब मैंने डाला भी था उस टाइम पे, जिस टाइम पे हम कोर्स कर रहे थे, तो दीप्ति मैम जेआरएफ है 2012 में, और एमिटी यूनिवर्सिटी में इन्होंने 2012 से 2021 तक पढ़ाया भी है एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर, गुड़गांव वाले में। और फिर अभी ये यूपीपीएससी पे मतलब पॉलिटेक्निक में एज एन लेक्चरर काम कर रही हैं। तो ऑलरेडी ये लेवल 10 पे थे, बट इनको हरियाणा स्विच होना था फॉर सम पर्सनल रीजंस। तो इसलिए इन्होंने फॉर्म भरा भी था, तैयारी की भी थी, और जॉब के साथ साथ रह के भी बच्चों अच्छे खासे रैंक मैम लेके आए थे। ठीक है। उस टाइम पे बच्चों जब हम पढ़ा रहे थे, मैंने तब एलटी का बैच आया आया था। उस टाइम पे 20 तारीख के करीब मैंने शुरू किया भी था। ये टेलीग्राम पे आपको मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहां पे ज्वाइन करके देख सकते हैं। तो वहां पे हमने 20 से लगभग 23-24 तारीख तक पढ़ाया था बच्चों को, लाइव क्लासेस ली थी। बट उस टाइम पे हमारी पढ़ाई भी इसमें हैम्पर हो रही थी बच्चों की। तो चूंकि मैं एचपीएससी मेंस के लिए जो रिलेटेड और सब नोन थे, तो उसके साथ प्रिपरेशन कर रहे थे। तो यहाँ पे था कि इस पढ़ाई में बीच में दुविधा बन रही थी, इसलिए मैंने इस बैच को, जो 4-5 दिन क्लास लेने के बाद जुलाई 28 को, क्योंकि हम लोग 23 तारीख से सब लोग फ्री होके मेंस पे ध्यान देना शुरू कर भी दिया था, उसके बाद इसको बंद कर दिया था। ठीक है। तब मैंने यहाँ पे डाला भी था कि नेट के लिए कि 17 अगस्त के बाद एचपीएससी का मेंस जब हो जाएगा, उसके बाद 16 अगस्त को मेंस है, उसके बाद मैं बैच शुरू करूंगा। तो जबकि एलटी ग्रेड का बच्चों, अब ऑब्वियसली जिस टाइम पे पेपर निकलता निकलता है बच्चे एक्साइटेड रहते हैं, उन्हें बैच ढूंढना होता है। और दुनिया भर का इस बार से ज्यादा शायद कभी भी कंप्यूटर साइंस के लिए कोई बैचेस बने ही नहीं होंगे जितना यूपी एलटी ग्रेड के लिए बने। हर चैनल ने लगभग इसके लिए बनाया, और नए नए आपने 50 चैनल शायद इसके लिए देखे भी होंगे। ठीक है। मैंने भी इसके लिए स्टार्ट किया था। बट उसके स्टार्ट करने के बाद मैंने, हम 4 ही लोग थे यहाँ पे बच्चों, और मैंने डाल दिया था कि एचपीएससी का असिस्टेंट प्रोफेसर है ये 17 अगस्त को। फिर मैंने 17 अगस्त को कोर्स की री अनाउंसमेंट की थी, और पहले मतलब बंद कर दिया था 28 जुलाई को। ठीक है। और तब मैंने डाला भी था कि ग्रुप ऑफ 4 पीपल, 4 लोगों के साथ ही हम इस टाइम पे काम कर भी रहे हैं, और शायद उनमें से श्योर हूं मैं कि सब 100% क्वालिफाई कर लेंगे। तो लगभग 100% ही उसे मान सकते हैं हम कि जस्ट दीप्ति मैम पॉइंटों से मिस हुई हैं, बहुत थोड़े मार्जिन से। और उसमें भी बच्चों, मतलब आज इन सबको जोड़ने का कारण भी यही है कि शायद आप लोग ये समझ पाए कि मेंस कैसे प्रिपेयर किया जाता है, कोई अलग बात नहीं है। और शायद 20-25 दिन में आप कर भी सकते हैं। वर्किंग है तब भी इन सब ने पॉसिबल किया। तो आप में से बहुत सारे ऐसे हैं जो वर्किंग नहीं है, तो आप बहुत आराम से कर सकते हैं। बस सिस्टमेटिक पढ़ने की जरूरत है। क्या पढ़ने है उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है क्या नहीं पढ़ना है। और उस टाइम पे भी हम लोगों का भी बहुत डाउट था कि सर एचपीएससी का जो ये आया है अभी, पीजीटी का ही हुआ है, इन्होंने पीजीटी का ही लेवल ऐसा रख दिया, तो असिस्टेंट प्रोफेसर का तो क्या रखेंगे, है ना। उसमें तो सब्जेक्ट्स भी और बहुत ज्यादा हैं इससे। लेकिन अगर लीक से हटते और इधर उधर की चीज पढ़े जाते तो सिलेक्शन का मतलब नहीं हो पाता। तो बहुत बच्चे इधर उधर डाइवर्टेड भी हो जाते हैं। वरना आप वहां पे चेक करेंगे रैंक वाइज, अगर लिस्ट एपी की भी देखेंगे ना असिस्टेंट प्रोफेसर की, तो मैंने एक दिन चेक किया था, रैंक 1 से रैंक 20 तक में से 9 बच्चे बाहर थे, जो मेंस में सिलेक्ट ही नहीं हो पाए थे। मतलब इंटरव्यू तो छोड़ो, मेंस तक भी सिलेक्टेड नहीं थे। तो रैंक शायद रैंक 2 भी बाहर थे, 2 या 3, मतलब लगातार रैंक 5 तक भी 2 या 3 बच्चे बाहर थे।
तो आप ये सोच सकते हैं कि वो लोग पढ़ने में ठीक थे, बट हो सकता है वो उसके बाद उन्हें पेपर ऑब्जर्व किया हो उन्होंने पीजीटी मेंस का, और उसके बाद दूसरी चीजों में उलझ गए हो। तो अभी आज का डिस्कशन हमारा ये भी रहेगा कि क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, किस तरीके से करना है ना। तो वो सारा हम डिस्कस इसके अंदर करेंगे। बट इससे पहले मैं थोड़ा सा जनरल ऑब्जर्वेशन दे देता हूँ। जैसे बहुत सारे चैनल्स का ये भी रहता है बच्चों, बहुत सारे चैनल्स पे आप देखेंगे पॉलिटेक्निक के लिए भी, यूपी पॉलिटेक्निक की वैकेंसीज निकली हुई थी। ठीक है, वहां पे उन्होंने डाल रखा है एमसीए भी अलाउड है या एमएससी भी अलाउड है, जबकि वहां नहीं है। पिछली बार भी लगभग दीप्ति मैम वाले बैच में ही, क्योंकि इन्होंने तो ज्वाइन किया है, इनके सामने कई बच्चे एमसीए वाले, लगभग 32 स्टूडेंट्स जो हैं वो बाहर किए हैं। और शायद रितु जी आपने भी भर रखा है आई थिंक एमसीए वाला पेपर, है ना, जी जी। बट पॉलिटेक्निक वहां वाला। पे जो एलिजिबिलिटी मेंशन्ड थी वो तो यही था कि आप यू उस हैव एलिजिबिलिटी को चेक बीटेक करिएगा, वहां पे कैंडिडेट हो। मास्टर डिग्री लिखी हुई है ना। जी जी बट वो बैचलर्स में साफ उन्होंने बीटेक लिख रखा है, वहां पे लिख रखा है मास्टर जी डिग्री इन जी कंप्यूटर जी साइंस, है ना। जी अब जी वहां पे वो स्पेसिफिकली बच्चा सोचेगा मास्टर डिग्री तो एमसीए तो है ही, तो वो अप्लाई कर जी लेगा। इवन जी एमसीए के बाद अगर किसी का एमटेक भी था ना, वो भी बाहर हुआ है। तो ये मैं, ऐसा नहीं है कि हम तो बैच वाले थ्रू उस पे कर रहे हैं, हम बच्चों के साथ, मेरे को 19 साल हो गए ये काम करते हुए। ठीक है, तो बच ये जैसे मैंने 2020 वाला डाला था, 2020 का आप यूट्यूब पे देखेंगे। तो और कभी मैंने ऐसे बना के पढ़ाया नहीं, एक तो बोर्ड वाले की इसकी काम की आदत नहीं है, फिजिकली ही मोस्टली क्लासेस लिए हैं। तो जैसे उसमें मैंने पढ़ाया था, 10 स्टूडेंट पढ़ाए थे, 10 के 10 सिलेक्टेड है, आने वाले 8-10 दिन में मैं उन सबकी वीडियो डाल लूंगा। तो ये 5 साल पुरानी वीडियोस पड़ी होंगी यूट्यूब पे, आप उसको प्लेलिस्ट में चेक करेंगे। तो वहां पे 5 बच्चे पढ़ाए थे। अब जैसे शुभम चौधरी है, इसने क्या कर रखा है बच्चों, जस्ट बीसीए है, और बीसीए के बाद लॉ कर रखा है, उसके बाद गैप था, यूपीएससी की तैयारी कर रहा था। ठीक है, कंप्यूटर साइंस से दूर दूर से वास्ता नहीं था, सोच लो आप कितना करा होगा। और फिर इसने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही, मतलब टीजीटी कंप्यूटर साइंस, तब तो वैकेंसी भी बहुत कम थी 2020 वाली, उस वाले में इसने क्लियर किया था। ठीक है, इस बच्चे ने। तो ऐसे ही वर्षा का मैंने 2-3 का तो डाला हुआ भी है उसके ऊपर। तो बाकी सर का 3-4 दिन का। क्या है? यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पीजीटी कंप्यूटर साइंस का मास्टर्स नहीं होता? कहाँ पे ऋतु? जैसे आप ये बोल रहे हो ना कि ये बच्चे ने बीसी किया हुआ था, आफ्टर दैट उसने नहीं नहीं वो नहीं, मैं क्लोज। इसका, ये तो यूपी, ये इसका है DSSS का, टीजीटी कंप्यूटर साइंस। ओके ओके ओके। मैं जी 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 2020 का ओके। जो बैच मैंने पढ़ाया था, जिसकी यूट्यूब पे वीडियोस पड़ी हुई हैं, तो उसके अंदर मतलब जी फिर 5 साल में हमने डाला नहीं। जैसे पॉलिटेक्निक का मैंने कराया था, जब इन्होंने, दीप्ति मैम ने जब ज्वाइन किया था, तो इनकी वीडियो, अब इन्होंने वीडियो भेजी थी जब मैं एलटी का बना रहा था, ये 20 जुलाई के करीब की है, 22 जुलाई की वीडियो है। बट ये भी मैं अपलोड करने से रह गई थी। तो बट जिस ग्रुप में हम डाल रहे थे टेलीग्राम के, वहां पे ये सब चीजें मैंने डाली थी, तो इसको यूट्यूब पर अपलोड ओके। नहीं किया था। ऐसे ही शुभम ने जैसे ये भेजा था, इसकी मैंने चीजें अपलोड नहीं की थी। तो ये DSSS का जो पहले बैच मैंने पढ़ाया था 2020, उसकी वीडियोस पड़ी है, वहां पे आप चेकआउट करेंगे। तब भी मैंने यही किया था, टेलीग्राम पे जस्ट एक दिन डाला, डेमो क्लास ली 5 दिन, जितनों ने ज्वाइन किया, ग्रुप क्लोज, सिर्फ उतनों के साथ ही काम किया। तो 10 स्टूडेंट पढ़ाए थे मैंने 2020 वाले, 10 के 10 सेलेक्ट हुए थे। और वर्षा का मैंने उसमें डाल भी रखा है, अभी ये एईसी में है, एटॉमिक एनर्जी स्कूल में। ठीक है, तो उनकी मैंने वो शॉर्ट्स में डाल रखा है, आप चैनल पे शॉर्ट्स में जाके देख सकते हैं। तो बाकी मैं 4-5 दिन में और सारे कई बच्चों के अपडेट करूंगा, खैर। ठीक है, ये कुमार निलय है, इनका भी मतलब नवोदय में, तो नवोदय में पहले ही मेरे से पढ़े थे। तो तब ये एनवीएस में लगे थे 2017 में। फिर अभी एनवीएस में ये जस्ट, इसका वाला मैंने उत्तराखंड का, मैं यूके पीएससी वाला पॉलिटेक्निक का पढ़ा रहा था। तो उस टाइम पे उसमें हिंदी आनी थी, 23 मार्च को पेपर था वो, लास्ट टू लास्ट ईयर। फिर वो पेपर पोस्टपोन हो गया, अभी 2 साल होने को हो गया, अभी पेपर की डेट नहीं आई है। तो उस टाइम पे सर ने हिंदी ज्वाइन की थी, और उसके 10 दिन बाद ही सर का, मतलब पॉलिटिक, इसका एनवीएस में डिपार्टमेंटल पेपर था। किस चीज का? जो वाइस प्रिंसिपल का। तो सर वीपी लग गए हैं, मतलब जुलाई पिछले साल। और अभी तो सर, मतलब जो अभी नीट वाला पेपर डला था, नीट का पेपर एक्सटेंड हुई थी 4 दिन डेट, तो वो सर के सिग्नेचर से हुई थी अभी सर, मतलब एज ए डिप्टी डायरेक्टर हैं एनटीए में। ठीक है, तो ये तो खैर वीडियो मैंने तब डाली थी जुलाई 22 को, कि मतलब कुछ बच्चों के टेस्टिमोनियल्स भी डालते हैं ना बच्चों, जैसे आप नया ग्रुप कर रहे हैं मान लीजिए, बहुत सारे चैनल्स जो बहुत सालों से काम करते हैं उन्हें लोग जानते हैं। तो मतलब जब मैंने डाली थी, तो कुछ चीजें, मतलब कुछ ऑथेंटिसिटी के लिए जैसे डालते हैं, तो वो दिखाने के लिए मैंने चीजें डाली थी। तो फिलहाल के लिए, मतलब आप लोग यहाँ पे इतनी चीज देख सकते हैं कि आपको पढ़ना कैसे है। मतलब आप किसी अननोन के हाथ में नहीं है, जैसे मैम को तो आप जानते हैं पर्सनली, है ना। फिर मैम ने मेरे से कहा, और 2-3 स्टूडेंट जो मेरे बिल्कुल खास थे, और बहुत टाइम से बच्चों, पॉलिटेक्निक, मतलब कई बच्चों ने मेरे के लिए डाला। बट जैसे मैंने एचपीएससी में यहाँ पे सिर्फ 4 बच्चों के लिए हमने क्लास नहीं की थी, एलटी ग्रेड को पोस्टपोन कर दिया था, और मैंने 17 अगस्त डाला था कि 17 अगस्त के बाद, 16 अगस्त के बाद हम क्लास शुरू करेंगे, तो 16 के बाद की। अभी एलटी का 5 अप्रैल को पेपर खत्म हुआ, उससे जस्ट 3-4 दिन पहले आपका नोटिफिकेशन आ गया। मैं कोर्स लॉन्च इसका 100% करता,
क्योंकि पिछले साल भी रहा था, तो तब मैंने किया नहीं था, तो इस बार 100% करता मैं। लेकिन 5 अप्रैल के बाद वो 6-7 अप्रैल हो गई, 10 तारीख को पेपर था, मैंने सोचा एक महीने के लिए नहीं होगा, बट फिर मैम भी आप लोगों के साथ काम कर रहे थे, कुछ से डिस्कशन हुआ, तो हमें लगा ठीक है 20-25 दिन के लिए स्टार्ट करते हैं। तो आई होप परफॉर्मा आप समझ गए होंगे। अब आप ठीक हाथों में भी हैं, उससे भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सिलेक्शन 100% हो जाएगा, उसकी भी दिक्कत नहीं है। बस अब आपको रूटीन से चलना है। चलने का तरीका अब हम क्या क्या करेंगे, मतलब वो मैं थोड़ा सा आपसे डिस्कशन कर लेता हूँ, आप लोग भी ऐड डिलीट कर सकते हैं उसमें। जो मतलब हमने सोचा, जैसे एचपीएससी मेंस के लिए भी की थी, मतलब एपी वाला, सेम उस पैटर्न में हम यहाँ पे करेंगे। हमारे पास बच्चों जो सब्जेक्ट्स हैं सारे के सारे, ठीक है। तो चूंकि मेरे पास अभी बच्चों, मैंने पॉलिटेक्निक का लिए, मैं मतलब चूंकि यूपी पॉलिटेक्निक के लिए पहले से बहुत बच्चे जो एलटी के लिए जुड़े हुए थे, वो पॉलिटेक्निक का फॉर्म भी भर रखा है, इसका 5 सितंबर को है। लेकिन उसके लिए थोड़ा होल्ड हो सकता है, मतलब मैं 2 टाइम उनकी क्लासेस ले लूंगा, अभी 2 बार आपकी क्लासेस भी चल जाएगी। मैं बीच में ओपन करने के लिए इसलिए तैयार नहीं था, बट अभी फिलहाल हम कर रहे हैं। और कर रहे हैं तो मतलब अगर एक बार स्टार्ट हुआ ना बच्चों, तो जब झंडा गड़ेगा उसके बाद ही एंड होगा। ठीक है। बीच में मैंने पॉली, इसके बीच में भी एलटी का नहीं किया। एलटी के बच्चों मैंने 77 स्टूडेंट्स पढ़ाए हैं, और एलटी प्री में 38 स्टूडेंट सेलेक्टेड है। 38। और मतलब ये अपने आप में, और 2005 तक के बच्चे थे जो 2005 में एमसीए कर चुके हैं, मतलब मेरी एज से भी 4-4 5-5 साल बड़े थे। और 2005 से 2017 तक के, लगभग इन 77 में 60 बच्चे लगभग 2005 से 17 तक के पास आउट थे। और उन सब बच्चों के साथ काम करके 38 स्टूडेंट सेलेक्ट हैं। मोस्टली आप देखेंगे कि 1800 बच्चे पढ़ा रहे हैं, उन 1800 में से अगर 50 बच्चे क्लियर हो रहे हैं, आप रिजल्ट इन परसेंटेज काउंट करो ना। बहुत ऐसे हैं कि 1700-1800 बच्चे पढ़ा लिए, 5 ही बच्चे क्लियर है। फिर उन पे हाइप का कोई मतलब नहीं है ना। अगर हम 10 बच्चे पढ़ा रहे हैं, 10 में से कितने सेलेक्ट करा रहे हैं, दैट इज द क्वालिटी। मतलब क्वांटिटी पे नहीं, क्वालिटी पे बात होनी चाहिए। बट उतना कोई डिस्कशन करता नहीं है। आपने मान लो वीडियो सबने बनाई, मैंने एलटी की वीडियो बना के डाली थी, मैंने उसके 2-3 दिन बाद तक डाला, तो आप वहां पे देखेंगे किसी ने ये नहीं डाला हमारे यहाँ से इतने सिलेक्शन हो रहे हैं। फिर वो उन्होंने क्या क्या कर रखा है। मैंने 10 दिन का बैच भी दिया था बच्चों यूपीएलटी में, मैंने अभी लास्ट वीडियो शायद चैनल पे वो पड़ी होगी। तो 9 स्टूडेंट्स ने ज्वाइन किया था, 3 क्लियर हैं उसमें से, 3। कितने दिन के? 10 दिन वाले में से। और सिर्फ क्या थे वो? डीसीए। एक डीएससी कंप्यूटर साइंस था, 2 बीसीए थे। वो भी 2021, एक 2025। तो ये मतलब शायद आप करेंगे उससे वो चीज समझ में आ जाएगी। अभी हमारा रोड मैप क्या रहेगा, उसके लिए मैं आपको बता देता हूँ। कीर्ति, मतलब इसमें कीर्ति मैम भी आपकी हेल्प करेंगी। अब कीर्ति मैम के बारे में बता देता हूँ। कीर्ति मैम का एचपी असिस्टेंट प्रोफेसर में रैंक 5 है। ठीक है। एपी में इनका एपी क्लियर है, पीजीटी सीएस वो भी क्लियर है मैम का। और अभी पॉलिटेक्निक वाला हुआ था, ये तो भाई बहुत कॉम्प्लिकेटेड भी था, क्योंकि कंप्यूटर साइंस से कोई लेना देना नहीं था। मगर मैम की डेडिकेशन और काम देख लो आपका, मैम का पॉलिटेक्निक जो हुआ है अभी प्री, वो भी क्लियर है। समझ रहे हो? इससे कुछ मोटिवेशन मिल रही है। जी जी, ओवरऑल यस जो भी सर। आपने डिस्कस किया है सर, इससे मतलब लगा है कि हाँ करना है, और किस तरीके से करोगे आप पे, है ना? कि हाँ वो जो आप रोड करेंगे मैप वो तो हम बताओगे। डिस्कशन कर ही लेंगे अब। बट मैम का भी आप देखेंगे, मैम भी आपको गाइड करेंगे। बट मैम, मैम की पीएचडी भी चल रही है, जॉब भी चल रही है, और भाई चूंकि अभी फैमिली भी है, तो उन सबको बच्चा सब चीज ध्यान देनी पड़ती है, तो अभी मैम ज्वाइन भी नहीं कर पाया अभी क्लास में। मैम ग्रुप में है, वो ग्रुप में एडेड है। तो मैम के भी आपको इनसाइट्स मिल जाएंगे। अनुराग जी हैं, आप कंप्यूटर ऑपरेटर की जॉब पे हैं, ये यूपी पुलिस हाँ में। जी सर। ठीक हाँ है। जी सर। और इन्होंने मतलब आप सोच सकते हैं पुलिस में बिल्कुल टाइम नहीं है, ये अभी ऑफिस से जस्ट पहुंचे हैं, इसलिए 5 मिनट मीटिंग भी लेट ज्वाइन की। ठीक है। जी और सर वो अभी है। 24 घंटे की टाइप नौकरी होती है, कोई संडे सैटरडे छुट्टी नहीं होती। मुश्किल से छुट्टी लेके 20-22 दिन पहले आ पाए थे। और फिर उन्होंने घर पे बैठ के तब तैयारी की। और मोस्टली जितने भी थे, कोई ऐसे नहीं थे कि हम फिजिकली वैसे क्लास लेते, चीजें शेयर हो रही थी और तब जाके पेपर क्लियर है। तो आप लोग तो लाइव अगर डेली पढ़ेंगे रिकॉर्डेड, तब तक बच्चों रिकॉर्डेड भी नहीं था, मैंने शुरू ही किया है कब, 17 तारीख को, फिर ऐप बनवाई, उसके ऊपर चीजें रिकॉर्ड की। अभी तो आप यहाँ पे देखेंगे भी, जैसे ये ऐप पे है, तो अल्टीग्रेड का कंप्यूटर साइंस का बनाया था। अब बच्चों मैं क्यों उस टाइम पे आपका कोर्स लॉन्च नहीं कर पाया, 18 फरवरी को मैंने रिवीजन क्लासेस शुरू की थी, सारे के सारे सब्जेक्ट, 173 वीडियोज हैं। कितने दिन में? 18 तारीख से 23 मार्च तक, एक महीना 3-4 दिन में 173 वीडियोस अपलोड किए हैं सिंगल हैंडेडली। ठीक है। रिवीजन क्लासेस ये लास्ट की 65 वीडियोस हैं। ये कब से कब तक की अगर रिवीजन क्लासेस आप देखेंगे, तो यहाँ पे 25 मार्च, 26 मार्च, 27 मार्च, 28, 29, 30, 31, 1, 2 और 3 तारीख तक हमने बच्चों के साथ काम किया, 3 मार्च को डिस्क्रीट मैथ्स। ठीक है। क्लियर हुआ?
और तब जाके बच्चों का ये वो कोर्स है, मतलब जो 10 दिन वाला कोर्स बच्चों ने लिया था। तो आपके पास यहाँ पे मैंने ऐसे तो कंटेंट सारा एडेड है, हम वो ऐड कर सकते हैं, लेकिन हम जो पढ़ेंगे मतलब ये डिस्क्रिप्टिव के लिए फिलहाल तो है, कि कॉन्सेप्ट समझने के लिए, करने के लिए। बट फॉर एग्जाम्पल हमारे पास सब्जेक्ट है कि ऑपरेटिंग सिस्टम, तो हमें उसमें से क्या क्या करना है, किस तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं, कितने बन सकते हैं। ठीक। तो हर सब्जेक्ट के आपसे 20 या 25, ये नहीं बच्चों हर चीज के हम 500 क्वेश्चन कर ले रहे हैं। जितना ज्यादा कंटेंट करोगे ना लास्ट में उतने ज्यादा मिस होगे। आपको क्वेश्चन 20 करने हैं बट प्रैक्टिस 20 बार करने हैं, जिससे कि आप वहां पे टाइम ना लगा पाए। दीप्ति जी की रैंक 32 आने का जस्ट कारण इतना सा बच्चों, इतनी सी गलती आपको इतना पीछे कर देती है, वरना लगभग हम सबके इक्वल इक्वल क्वेश्चन ही ठीक थे। ठीक है, अनुराग जी के सभी के लगभग इक्वल। अब उनका सिर्फ 10 नंबर का जो क्वेश्चन था लाइन ड्राइंग का आया था इसके अंदर, वो लाइन ड्राइंग का क्वेश्चन 2 से 3 बार गलत हुआ, उसके चक्कर में आगे छूट भी गया और वो क्वेश्चन बाद में बना ही नहीं। तो 10 नंबर तो वो सीधे सीधे कम हो गए और उसके बाद में हौच पौच और हो गए। तो एक बात मैं आपको साफ साफ बता दूं, अगर आपने प्रैक्टिस 500 या 1000 चीजें पढ़ने की कोशिश करेंगे और वहां पे एक आध चीज आप कम प्रैक्टिस करके गए ना और वो वहां पे क्वेश्चन उलझ गया, तो फिर आप उसके चक्कर में सारा पेपर गड़बड़ कराएंगे। तो यहाँ पे आपको इन कीर्ति जी से, अनुराग जी से, है ना, रेनू मैम से, है ना, इन सब से आपको ये भी गाइडेंस मिल जाएगी कि किस तरीके से करना है। दीप्ति मैम से, ये भी पॉलिटेक्निक में है ही, है ना, ऑलरेडी ये सब अब लेवल 10 की जॉब पे हैं। सबने मेंस लिखा है, सबने मेंस अच्छे से क्लियर किया है। तो आपको यहां से गाइडेंस तो मिल ही जाएगी, रेस्ट बाकी सारी मैं आपको प्रोवाइड कर ही रहूंगा। दिन में आपके टाइम के अकॉर्डिंग हम 2 या 3 बार शायद लाइव क्लासेस कर रहे होंगे, 3 सब्जेक्ट पैरेलली चला लेंगे। यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट पढ़ने हैं, अब देखो यहाँ पे बहुत सारी वीडियोस पढ़ी हैं, पढ़ने डालने को मैं आपको ये 400 500 वीडियो डाल सकता हूँ, मैं आपको मुश्किल से 50 वीडियो दूंगा जो आप, क्योंकि जैसे आप जुड़ रहे हैं धीरे धीरे कोर्स चलेगा, लेकिन जैसे आपने कहा दीक्षा कि आप मतलब फ्री हैं अभी, टाइम लगा के देख सकते हैं, तो आप इसमें से मैं कुछ कुछ वीडियोस डालूंगा कि आपको इतना कंटेंट करना है, दैट्स इट। वो तो हो गया वैसे। बाकी हम हर सब्जेक्ट की लाइव ऑपरेटिंग सिस्टम शुरू करेंगे, इसकी मुझे जो लगता है कि 20 से 21 क्वेश्चन ये आपको आने चाहिए बहुत अच्छे से। तो इन क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे बढ़िया से। तो ये लाइव में डेली चलता रहेगा, सेम विद ऑल द सब्जेक्ट्स। किस ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या करना है, डार्क में क्या करना है, डीएस में क्या करना है, उसके हिसाब से हम सारे सब्जेक्ट चलाएंगे। और रिकॉर्डेड कंटेंट में आपको ये 400 वीडियो नहीं करनी है, इसके अंदर में से मैं 50 या 60 जो मुझे इंपॉर्टेंट वीडियोस लगेंगी, क्वेश्चन उनके भी सारे डिस्कस होंगे। लाइक अब मैं फॉर एग्जांपल हमसे पेजिंग डिस्कस कर रहे हैं, तो पेजिंग के अगर मैं 20 क्वेश्चन कराने बैठ गया तो यही काम रह गया। समझ रहे हो। हम यहाँ पे आपको मान लो पेजिंग के मैंने आपको 2 या 3 क्वेश्चन करा दिए, बट अभी भी आपको और प्रैक्टिस करनी है ना, तो फिर और वीडियो देख सकते हैं, वहां पे 10 क्वेश्चन और सॉल्व देख सकते हैं। लाइक डिमांड पेजिंग का क्वेश्चन करना है, तो आप डिमांड पेजिंग पे मैंने यहाँ पे 2 क्वेश्चन सॉल्व करा दिए, 3 क्वेश्चन सॉल्व करा दिए। और भी प्रैक्टिस करनी है तो एक तरीका है खुद से ढूंढते रहो, उससे बढ़िया आप वीडियो खोल लो, उसके अंदर जो क्वेश्चन दे रखे हैं खुद रोको और प्रैक्टिस करके देख लो। समझ में आ गई। बोलिए। यस सर। है ना। तो ये कहानी रहेगी। आपको हर सब्जेक्ट मतलब ये मैं आपके साथ ग्रुप पे डिस्कस कर लूंगा कि कौन कौन से दिन हम कौन कौन सा सब्जेक्ट चलाएंगे। टाइमिंग्स आप लोगों के अकॉर्डिंग एक बार डिस्कस कर लेंगे, उसके हिसाब से लाइव क्लासेस रखेंगे। जो और बच्चे ज्वाइन करेंगे बच्चों, मतलब अब ये वीडियो मैं डालूंगा मतलब कल मॉर्निंग यानी 22 तारीख को। तो 22 तारीख अब जो भी ज्वाइन करेगा वो ऐप पे डायरेक्टली ज्वाइन करेगा, ऐप का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे डाल दूंगा। ठीक है। टेलीग्राम के लिंक डिस्क्रिप्शन पे हो जाएगा और व्हाट्सएप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। जो 2 3 दिन में ज्वाइन करते हैं बच्चे, है ना, उनके साथ हम मतलब लिंक शेयर कर लेंगे। वहां तक उतने ही बच्चे हम लाइव क्लासेस में रखेंगे। लाइव क्लासेस में ज्यादा बच्चे रखने से दिक्कत ही होगी, मान लो पेजिंग का क्वेश्चन करा रहा हूँ, उसको वो बात समझ में नहीं आई तो ऑब्वियसली विदाउट इंटरेक्शन में पढ़ाता नहीं। आप जितनी वीडियो देखोगे अभी पिछली भी पढ़ी होंगी, तो उन सब में लाइव इंटरेक्शन चाहिए। अब वो आप कर रहे होंगे, एक बच्चा कहेगा नहीं समझ में आया, तो फिर क्या होगा, उसे समझाने के चक्कर में कई बार हमारा टाइम खिंच जाएगा, जो हमें नहीं करना है। हमारा उद्देश्य है कि 15 से 20 दिन तक हम सब कुछ फिनिश कर लें, जिसके बाद आप भी अच्छे से रिवीजन कर रहे हो और हम भी एक दिन में एक एक सब्जेक्ट के सारे क्वेश्चंस का मल्टीपल टाइम रिवाइज करा सकें। ठीक है। अब कुछ बच्चों का डाउट जो मेरे पास रीनू मैम का आया था, आप में से किसी ने पूछा होगा उनसे, तो रीनू मैम का था कि सर मतलब बहुत बच्चों का ये है सर, हम प्रैक्टिस कैसे करेंगे, लिख लिख के कैसे देखेंगे। आप एक बात बताइए, आपने बीसीए किया है, एमसीए किया है, बीटेक किया है, एमटेक किया है, जो भी किया है, आप पेपर कल सुबह पेपर होता था, सब ने 90% बच्चा वन नाइट फाइटर ही है। 90%। उस दिन आप रात को क्या करते हैं, मान लो आपका अगले दिन ऑपरेटिंग सिस्टम का पेपर है, आप क्या करके देख रहे हैं कि आपने सीपीयू शेड्यूलिंग समझा, उसका एक क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिया, 2 कर लिए, फिर तो आपको पता ही है ना कि वहां पे अटेम्प्ट करना है। तो ऐसे लिख के देखने की 100 चीजें नहीं है और 500 क्वेश्चन में उलझना नहीं है बच्चों। 20 तरीके के क्वेश्चन करोगे आप, बहुत है बस। उतना कर लिया, उस पर प्रैक्टिस कर लिया, गलत होना होगा ना डिजिट या चीजें। अब मान लो मेरे को 20 + 35 जोड़ना सीखना है,
मैंने जोड़ लिया, एक बार कर लो, दो बार कर लो, तीन क्वेश्चन प्रैक्टिस करके देख लो, उनके आंसर सही आते हैं। 500 सॉल्व करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल सर भी। मेरे को एक पॉइंट ऐड करना है। हाँ जी, भी बताइए। जैसे हरियाणा का जो पीजीटी का एग्जाम हुआ था वो तो सबको ही पता है कि बहुत टफ आया था। उसके बाद जैसे असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम हुआ, हालांकि वो पोस्ट अच्छी थी तो उसका एग्जाम बहुत टफ होना चाहिए था, बट वो एक लेवल पेपर था, मतलब उसमें हम्म। टफ क्वेश्चंस भी थे, बहुत थोड़े इजी भी थे और मिक्स टाइप के क्वेश्चंस थे, एवरेज क्वेश्चंस भी थे। बिल्कुल। लेकिन अभी जो माहौल बना हुआ है, तो जैसे एक वो लठमार बैच चल रहा है और एक एडफ्लिक्स, एक दो कोचिंग इंस्टीट्यूट है, वो क्या कर रहे हैं ना, इस तरह के टेस्ट सीरीज बना रहे हैं कि हर दीप सब्जेक्ट में बहुत ज्यादा दीप्ति एक्सट्रीम मैम, लेवल के मतलब देखो पता है स्टेट क्या लेवल है। के न्यूमेरिकल करा रहे हैं। तो आप आपका क्या कहना होगा कि क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, क्योंकि उससे ना प्रेशर बहुत बन रहा है। अगर हम एक बेसिक अच्छे लेवल पे अगर रिवीजन करके जाए तो पेपर बहुत अच्छा हो सकता है, बट अगर सिर्फ न्यूमेरिकल नेटवर्किंग के या फिर हम दीप्ति लोग। मैम, जब हम ये एचपीएससी का एपी के लिए कर रहे थे, तब भी हमारा ये डिस्कशन हुआ था कि जैसे इसका पेपर आया सर, इसका भी भारी आ गया, तब क्या होगा, है ना। अब देखो दूसरे इंस्टीट्यूट क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, उससे हमें लेना देना भी नहीं है, और तब भी हमने नहीं देखा था। लेकिन मैं इतने साल के एक्सपीरियंस के बाद आपको ये चीज कह सकता हूँ कि जो अभी इन पे गवर्नमेंट का भी प्रेशर है, और ऊपर से भी मान लो, क्यों आज तक देश के इतिहास में किसी पेपर का ऐसा नहीं हुआ होगा कि रिजल्ट आया और 15 मिनट बाद वैकेंसी आ गई हो, किसी में भी शायद आज तक किसी भी पोस्ट के लिए, किसी भी पेपर के लिए ऐसा नहीं हुआ होगा, है ना। इसके लिए दिया क्यों? गवर्नमेंट का और अपोजिशन का बहुत प्रेशर है। ठीक है, इस बार उन्होंने साफ कह दिया होगा हमें टीचर चाहिए, ड्रामेबाजी नहीं चाहिए। जब पिछली बार करना था बच्चों, जब पिछली बार करना था, तो हमने क्या करनी चाहिए थी, चीजें डिटेल में पढ़नी चाहिए थी। मगर तब क्या किया, सबने ऊपर ऊपर से पढ़ा और चले गए, फिर पेपर बना के रख दिया उसने सही सा। अब मैं एक छोटे से एग्जांपल से बता रहा हूँ, कीर्ति मैम का एचपी का असिस्टेंट प्रोफेसर भी क्लियर है, पीजीटी कंप्यूटर साइंस भी क्लियर है, और पॉलिटेक्निक भी क्लियर है। क्यों क्लियर है? इन्होंने हर चीज को सही से पढ़ा, है ना। अब बहुत बच्चे 90% जो टेक्निकल होंगे ना, उन्होंने इसके बाद की पॉलिटेक्निक पे भी स्टे लगा दो। क्यों लगा दो? कि भैया हमसे पीसीएस के स्तर का पूछ रहे हैं, अरे उन्होंने अपने सिलेबस में पहले बताया है, तो आप उसके हिसाब से पढ़ के जाओ ना, उनकी गलती थोड़ी है बच्चा पढ़ के नहीं आ रहा। मैंने इसकी वीडियो डाली भी थी, और मैंने 2 घंटे में वीडियो रिमूव कर भी ली थी, जिस दिन रिजल्ट आया था उसी दिन बनाई थी। कि ना तो टीचर्स ने पढ़ाया, ना बैच वालों ने, हल्की हल्की चीजें करा दी, पेपर उसने सही स्तर का दे दिया। मैं ये नहीं कह रहा, ऑब्वियसली पेपर भारी था, ऑब्वियसली था, मगर ये 37 बच्चे भी लगे, कहीं से तो लगे, क्योंकि वो पढ़ के गए, हर तरीके से खुद को प्रिपेयर करके गए। लेकिन अभी के टाइम पे बेवकूफी किसके साथ होगी, अगर हम एचपीएससी एपी का भी उसे ही सोच के करते कि और भाई ये भी भारी आ सकता है, हम उतना सिलेबस कभी भी एपी कंप्लीट में तो कर ही नहीं आपने सकते हमें थे। बहुत अच्छे से गाइड किया था और हम बहुत कुछ करके गए थे जो पेपर में नहीं आया, तो तो मैं इसीलिए ज्यादा प्रेशर था वहां उस पे टाइम। करके तो हम सब चीज गए, लेकिन हमने जो अच्छी चीजें थी, हल्की चीजें थी, वे भी तो तमीज से की ना, उन पे भी तो फुल टाइम दिया। हाँ हम नई उसमें नई भी है। चीजें ढूंढते रहते तो वो पेपर ही नहीं होना था। ये भी तो समझो ना। और अभी तो आपके दिमाग से बिल्कुल चीजें क्लियर होनी चाहिए ना। मैं ये नहीं कह रहा कि हमें भारी नहीं पढ़ना, मैं ये कह रहा हूं हमें बिल्कुल जो आने वाली चीजें हैं, क्या वो सब बिल्कुल अच्छे से आती हैं बेहतरीन तरीके से। अगर वो बहुत बढ़िया तरीके से आती है कि चुटकियों में इसका कोई भी क्वेश्चन आए, कि लाइक सीपी शेड्यूलिंग कोई भी क्वेश्चन आए मैं कर लूंगा, डिमांड पेजिंग कोई क्वेश्चन आए मैं कर लूंगा, पेजिंग से कोई हाँ सर, क्वेश्चन आए मैं ये कर लूंगा। हाँ। ये बात मैं भी ऐड ऑन करूंगी कि हम्म। अ, जो भी टॉपिक है अगर आप उसको मल्टीपल जगह से देखेंगे कंपेयर टू दैट एक ही सोर्स से करके आप उसको मल्टीपल टाइम्स कीजिए। मल्टीपल सोर्स से देखेंगे तो कंफ्यूज होंगे, और जब कंफ्यूजन होता है फिर आपका वैसे भी मोटिवेशन डाउन हो जाता है। तो ये है कि जी एक बच्चों देखो, टॉपिक अच्छे बाकी से सब भी, पढ़िए। ये सब चीज कॉन्सेप्ट बताने दिखाने का पर्पस सिर्फ इतना था कि मान लो अगर अभी मैं भी यूट्यूब पे ये वीडियो यूट्यूब पे डालेंगे, है ना, डाल दिया, वो बच्चे को लास्ट पेपर के जस्ट लास्ट टाइम पे, जैसे मैं एलटी का डाल रहा था, मैंने दूसरा चेंज ही नहीं किया, एलटी पे लास्ट टाइम पे भी मुझसे बच्चे क्यों ज्वाइन हुए, वे पिछले की 4 वीडियो देखते भी हैं, मैंने 10 वीडियो वहां पे डाली हुई भी है। मैंने जो, आप एलटी का पेपर आया था, मतलब अभी तो बिल्कुल किसी के पास समय नहीं है, लेकिन एलटी के लिए मैंने 10 से 12 या 15 वीडियो शायद मैंने यूट्यूब पे, जो मैं क्लास में ले रहा था, वो शायद 15 वीडियो मैंने डाली होंगी। उन 15 60 क्वेश्चन पे पेपर क्लियर है, 100% देख लेना। 101%, 60 पेपर, 60 नंबर कट ऑफ जाएगी आउट ऑफ 150, ठीक है। 10 से 12 15 वीडियो में 40 से प्लस क्वेश्चंस उस वीडियोस में से आ रखे हैं, 10 12 वीडियोस में से। ठीक है, मैंने जो एलटी के लिए रिवीजन क्लास का बैच बना के ये डाला ना, इसके अंदर 65 वीडियोस डाली हैं, इन 65 वीडियोस, और इसकी मैंने वीडियो भी बनाई जो बच्चे ने वो लिया है, इन 65 वीडियोस में से बच्चों 70 के करीब नंबर का पेपर आ रखा है। बच्चे इतने पढ़ के क्लियर हुए हैं, इतना पढ़ के सिर्फ। मैंने इसका मतलब बैच बनाया था इसका, जो 15 डेज के लिए मैंने बनाया था, कि 10 डेज सिलेक्शन पक्का, 15 भी नहीं 10 डेज का बनाया था। ठीक है, तब भी उससे हुए हैं। अब मान लो यूट्यूब पे कोई देख रहा होगा, तो उसके लिए ऑथेंटिसिटी, ये मुझे सब दिखाना बताना क्यों पड़ा, जस्ट इसका ये रीजन है कि बच्चा जब आ रहा हो ना, वो ये सोच के आ रहा हो कि पहली बात तो किसी अननोन उस पर जा नहीं रहे,
लाइव क्लासेस में जो नहीं जुड़ेगा, सीधी सीधी बात, उसके लिए क्या ऑप्शन है भाई, आपने व्हाट्सएप का ग्रुप ज्वाइन किया, वहां पे कीर्ति मैम भी हैं, अनुराग सर भी हैं, रीनू मैम भी, दीप्ति मैम भी है, मैं भी हूं। ठीक है, आप अपना वॉइस मैसेज से डालेंगे, टेक्स्ट करने का किसी पे टाइम नहीं, आप पे नहीं, हम पे नहीं, पढ़ने का नहीं, है ना। तो आपको जो भी प्रॉब्लम है वो आप उससे रिलेटेड वहां पे डालेंगे, और जो भी सॉल्यूशन जो हमें बताना है आप उसे आंख बंद करके फॉलो करेंगे। 100% पेपर भारी आए हल्का है, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बस इतनी सी बात है। अब वो आंख बंद करके विश्वास करके चलना पड़ेगा। अब इसके लिए जो बच्चा विश्वास करे, मतलब उसको कैसे लगे, क्योंकि भाई 25 दिन बहुत इंपॉर्टेंट है, जिंदगी का सवाल है। आगे जितनी भी वैकेंसीज आएंगी ना बच्चों, पहली बात तो बहुत कम आएंगी, दिल्ली फुल है ना। हरियाणा का ये हो गया है, फुल हो जाएगा, यूपी में एल्टी ग्रेड का हो जाएगा, फुल हो जाएगा। मोस्टली नॉर्थ इंडियन दे रहे हैं, आप कहाँ जाएंगे साउथ में जॉब करने। जब ईएमआरएस का बीच में निकला, मैंने बीएमआरएस के लिए नहीं शुरू किया। आप वहां पे अगर बैच में देखेंगे ना, मैंने ईएमआरएस के लिए दुनिया ने पता नहीं कितने घंटों घंटों की वीडियो बना रखी है, कितने घंटों की। मैं ये लाइव बैच में आपके साथ डालूंगा यहाँ पे, केवीएस, एनवीएस। और मेरे पास बिल्कुल समय नहीं था, यहाँ पे दीप्ति मैम ने भी क्लास ली है। मैंने इनको बोला था कि आप थोड़ा सा ना बच्चों को गाइड कर दीजिए, ये दीप्ति मैम ने ले रखी है। मैंने सिर्फ 3 से 4 क्लास बच्चों पढ़ाई थी, पहली डीबीएमएस का फंक्शन, डीबीएमएस कंप्यूटर नेटवर्क, 4 से 5 क्लास मैंने ली है। और उन 4 से 5 क्लास और बाकी मैम ने ली है, खत्म। इतनी क्लासेस में हमने पाइथन का करा दिया था 3 दिन में। जिन बच्चों ने कर रहे थे, कोई अलग से बैच शुरू नहीं किया, जो हमारे बच्चे थे जो पढ़ रहे थे उसको हमने जस्ट कराया था। और बच्चों, ये वो बच्चे थे जिन जो यूपी पुलिस में काम कर रहे हैं, कंप्यूटर ऑपरेटर हैं, 5 5 दिन में 89 मार्क्स का करके आए हैं। ठीक है, क्योंकि पेपर क्या था, वो 12वीं क्लास का बच्चा सॉल्व कर दे। और उसके लिए जनता क्या डाल रही है, हेडिंग ऐसे बनाना, ये ऐसे बनाना, इसको ऐसे सॉल्व करना, पहले कैसे लिखेंगे, कैसे सजाना है, कैसे लिखना है। पेपर में क्या दे दिया, अरे भाई ये तो देख लो पेपर कौन बना रहा है, सीबीएसई बना रहा है, सिलेबस क्या है, 12th क्लास का है, तो सीबीएसई के पेपर ही एनालाइज कर लो। मैं आपको ग्रुप पे यहाँ पे डालूंगा। मैंने बच्चों को 4 नोट्स के 4 सेक्शन दिए थे। मैंने रीनू मैम, जब तो पढ़ाने का हमारा था नहीं, मैंने रीनू मैम को भी फॉरवर्ड किया था कि आप उनसे वो चीज शेयर कर सकते हैं, इतने से भी हम्म पाइथन बहुत हम्म अच्छी हो हम्म जाएगी। हम्म समझ रहे हो। तो बच्चों, हमें ये देखना होता है कि हम किसके लिए काम कर रहे हैं, बस इसी काम के लिए एक्सपीरियंस काम आता है। ऐसा नहीं है मैं आपको कुछ और नई चीजें पढ़ा दूंगा या हम में से कोई आपको नई चीजें बता देगा, चीजें सेम है, बट डायरेक्शन क्या करना है से ज्यादा ये इंपॉर्टेंट होता है क्या नहीं करना है ना। अभी क्या है, आपके पास 25 दिन है। आप 25 दिन में घंटे अपने जोड़ लो, मान लो हर दिन में आप 10 घंटे पढ़ रहे हैं, 250 घंटे। 250 घंटे में से अगर मान लो 50 घंटे आप ऐसी चीज पढ़ने में लगा दिए जिसका पेपर में लेना देना ही नहीं है, ये 50 घंटे पढ़ के एक क्वेश्चन उससे शायद बन जाए, तो वो लगाने बेवकूफी नहीं, महाबेवकूफी कहलाती है। इससे बढ़िया जो आपने बचे हुए 200 घंटे में पढ़ा है, जहां से आपको लग रहा है 10 क्वेश्चन आ सकते हैं, उनकी ज्यादा प्रैक्टिस कर लोगे तो वो 10 के 10 बढ़िया हो जाएंगे। अब भी रीनू मैम, इसमें किसका सिलेक्शन हो गया, ऐसा थोड़ी है कि जिसने 100 100 नंबर ले आया 150 में से एपी में उसका सिलेक्शन है। मेरे ख्याल से जो कट ऑफ गई है, आई थिंक 60 62 नंबर तक की गई है। हम्म। ठीक है, तो बच्चों ऐसा नहीं है कि उसका पेपर भी इतना महान, सब कुछ पता होने के बाद की कट ऑफ जा रही है कि जिसके 15 में से 15 क्वेश्चन होने हैं। आप अब भी मान लो 15 क्वेश्चन है, 150 नंबर है, आपके अगर उसमें 10 से 11 क्वेश्चन आप बेहतरीन तरीके से कराओ ना, इससे ऊपर नहीं जाएगी कट ऑफ। समझिए, बस बशर्ते आपके क्वेश्चंस बिल्कुल सही हो, प्रेजेंटेशन का तरीका सही हो। तो ये 5 5 जने हैं जिन्होंने पेपर निकाल रखा 4 4, ये आपको बताएंगे उसमें चीजें कैसे लिखनी है। तो चूंकि इन लोगों की हेल्प इसमें रहेगी भी मोस्टली, मैं तो ऑलरेडी पॉलिटेक्निक में और एलटी ग्रेड के मेंस में बच्चों बिजी हूँ। मैं जो दोनों बैच चल रहे हैं वो सिर्फ इसी के लिए चल रहे हैं। ये मैंने जस्ट अब किया है, और इन सबसे दीप्ति मैम से और इन सबसे बात हुई, तो फिर मैंने इसको जस्ट ये ऐड किया है। ठीक है, बाकी यूपी एलटी और इसके मेंस पे ही हमारा काम चल रहा है। आई होप आप बात समझ गए होंगे सारा। उसके हिसाब से कैसा करना है वो डिस्कशन का कल मैं पूरा रोड मैप आपको इसके ऊपर डाल दूंगा। ठीक है, इस हाँ कोर्स जी की सर, फीस रहेगी जैसे बच्चों। हम भी, एक्सक्यूज मी तो सर, हाँ जैसे जी, हम लोग भी अभी पढ़ रहे हैं, जो अपने एंड से पढ़ रहे हैं, जी। तो हम तो वही चीज कर रहे हैं ना कि ओवरऑल सब्जेक्ट कवर कर रहे हैं। हमें आइडिया ही नहीं है कि लाइक जैसे आप कह रहे हो ओब्वियस की शेड्यूलिंग के क्वेश्चन आएंगे और कैसे हम्म। अटेम्प्ट करने हैं सेम टॉपिक। हम तो वो चीज कर रहे हैं जो नहीं भी करनी होगी शायद। ऋतु पता है क्या हमारा है, टाइम ऋतु जी जो हमें है। मतलब करना क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल जो जो भी हमारे सब्जेक्ट हैं, है ना, उन सब्जेक्ट में मैंने आपको, जब हम सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे ना, तो उन सब्जेक्ट स्टार्ट जी। करने के बाद मैं आपको ये बताऊंगा कि हमें ये इसके अंदर ये 20 क्वेश्चन करने हैं या ये 15 क्वेश्चन करने हैं, दैट्स इट। अगर आपको ये 15 के 15 जबरदस्त तरीके से आते हैं, हर किसी के हम एक एक दो दो क्वेश्चन, जिसमें अगर बच्चों का डाउट है भी तो वो क्लियर हो जाए, वो मैं ऐड कर दूंगा। इन केस फिर भी है तो मैं आपको ना एक फोल्डर, जो सारी इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं जो मुझे लगता है आपको देखनी चाहिए इन केस ऑफ डाउट, आप वो वहां पे ऐड कर सकते हैं। पहली बात देखो, आप जितने भी बच्चे यहाँ पे हैं स्टेट क्वालिफाई हैं, है ना, यानी अब जी। बेसिक, अब जैसे मैं यूपीएलटी ग्रेड पढ़ा रहा था, इसमें 2005 का बच्चा है, उसने पढ़ाई छोड़ दी, 20 साल हो गए उसे।
तो उसने तो कोई अभी रिसेंट में पेपर दिया नहीं है, उसकी नॉलेज तो शून्य है, वो तो भूल गया क्या होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। भाई 2005 में क्या ही पढ़ा होगा उस टाइम पे, या 2013 का भी कोई बीसी है, क्या पढ़ा होगा, क्या याद होगा 13 साल पहले, नहीं है ना। मोस्टली हाउस वाइफ थी, दो दो बच्चे हैं, पूरे दिन गृहस्थी में बिजी हैं, तो भाई उनके साथ काम करना बहुत चैलेंजिंग था। तो उसकी वीडियोस आप देखेंगे ना, वो मैं ऐड करूंगा। और कोई वीडियो है भी नहीं बच्चों जो रिकॉर्डिंग यहाँ पे पड़ी है, लेकिन इस कंटेंट में जो सब कुछ पड़ा हुआ है ना, वो मैं सारा आपके जो इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं है मैंने 500 उठा के डाल दी, जो मुझे लग रहा है इंपॉर्टेंट है वो वीडियोस में उठा के वहां पे आपके पास डाल दूंगा। तो अगर आपने वो टॉपिक नहीं पढ़ रखा तो आप उसे वीडियो से अच्छे से कर लेंगे। और अगर आपने वो सारे टॉपिक्स पढ़ रखे हैं तो आपको कुछ देखने की जरूरत नहीं है, बट खाली टाइम में लेट के देख सकते हैं, शायद आपका नॉलेज थोड़ी बहुत तो बढ़ जाए। पहली बात। दूसरी चीज, हम सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे, मान लो ओएस किया, मैं आपको पूरा डिस्कस कर लूंगा कि ये सारे क्वेश्चन हमें करने हैं। आपको इनमें से जो आता है उसको दोबारा सीख लो, क्या पता कोई नई इंसाइट मिल जाए। और नहीं आता ये सब पक्का है तो फिर तो भाई खुशी की बात है ना, कोई बेकार बात थोड़ी है, हमें इसे रिवाइज करना है। जो मैंने कहा आपको, हर चीज को आप उतनी बार रिवाइज करो कि वहां पे क्वेश्चन गलत ना हो जाए। क्योंकि एक गलती, आपने एक छोटा सा भी गलत करके आ गया, शुरू का स्टेप ही गलत हो गया, क्वेश्चन तो सही निकलना ही नहीं है ना। अब ऐसा थोड़ी है दीप्ति मैम को लाइन ड्राइंग की एल्गोरिदम आती नहीं थी, करके गए हैं, दो दो बार किया, हम सब नहीं किया है, बट वहां पे नहीं बना ना, वहां गड़बड़ हो गई। बस प्रैक्टिस का खेल रह जाता है, समझ गए। फॉर एग्जाम्पल सेम विद कंपाइलर, कंपाइलर में मैं आपको मुश्किल से 14 से 15 क्वेश्चन बनाऊंगा, उसके अंदर से। अब देखो, जो हर सब्जेक्ट के लिए मैं बता रहा हूँ 99% वहीं से क्वेश्चन बन जाएगा, चाहे वो कंप्यूटर नेटवर्क हो चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, 99%। एक्सेप्ट फॉर पाइथन वाला पार्ट जो मैम आपको हेल्प करेंगे, क्योंकि पाइथन इज ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, वहां पे मैम आपके कॉन्सेप्ट बना सकते हैं, क्या आ सकता है ये नहीं बता सकते भाई, समझ गए। बट बाकी सारे सब्जेक्ट, ऑपरेटिंग सिस्टम में आपको बता सकता हूं इवन क्या क्वेश्चन आएगा। ये नहीं है कि मैं तुक्केबाजी मतलब पेपर आउट हो रहा है, बस ये है कि हमें पता है विद एक्सपीरियंस क्या पेपर बन सकता है, समझ गए, क्लियर है। तो जी रितु जी, जी। वहां पे जो अब मैं बता रहा हूं उसके बाद वो आपकी इनसाइट भी हो सकती है। मान लो हमने 15 ही दिन में सब कुछ निपटा दिया, तो आप कहेंगे सर अभी और क्या ऐड कर सकते हैं, तो भाई जो उसके बाद का इंपॉर्टेंट टॉपिक लग रहा है कि यार ये टॉपिक और ऐड कर लेते हैं, ये और ऐड कर लेते हैं। काम हम 17 तारीख को पेपर है, हम 16 तारीख तक बढ़िया से डेली कर रहे होंगे। आपका लास्ट के मान लो 10 से 16 तक हम सब कुछ जबरदस्त करके रिवाइज करेंगे आपका। अब देखो इसके अंदर मैंने क्या बना रखा था, अगर आप यहाँ पे देखेंगे ना, एक मैंने बना रखा था यहाँ के अंदर, ऑडियो कैप्सूल के नाम से, कहाँ पे है वो, शायद यहाँ पे, ऑडियो कैप्सूल्स। तो ये हर सब्जेक्ट के लाइक डीबीएमएस है, तो यहाँ पे डीबीएमएस बेसिक्स 7 मिनट में है, ईआर मॉडल, रिलेशंस एंड कीज, कंस्ट्रेंट्स, फंक्शनल डिपेंडेंसी क्लोजर, अनोमलीज, है ना, नॉर्मलाइजेशन, ट्रांजेक्शन का बेसिक, कंकरेंसी की प्रोटोकॉल्स, इंडेक्सिंग, बी ट्री और बी प्लस ट्री और रेड। इन हर चीज पे मैंने ऑडियो कैप्सूल बना रखा है, कितनी कितनी मिनट का है, 4 मिनट, 7 मिनट। जिस बच्चे ने मेरी क्लास देख रखी है ना, क्लास मान लो ट्रांजेक्शन्स की क्लास हमने की फॉर एग्जांपल 40 मिनट की, उसके बाद वो ट्रेन में है, बस में है, जो लेडीज घर पे हैं काम कर रही हैं, आटा गूंथ रही हैं, उन्होंने चला ली, उनका ये 5 बार, 10 बार, 15 बार इससे रिवाइज कर सकते हैं। और बच्चों, हमने पूरे एचपीएससी के बैच के टाइम पे भी यही किया था। हमने क्या किया भाई, पूरे टाइम कौन रिवाइज कर सकता है, तो आप, जब मॉर्निंग हम वॉक पे भी जा रहे हैं तो उसमें डाला था हमने इसी तरीके से कि ऑडियो कैप्सूल बना के डाल दिए। तो फिर उससे क्या हो रहा है, आप 10 मिनट में पूरे का पूरा, कल हमने मान लो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में 10 चीजें याद की, तो वो सारा ऑडियो कैप्सूल में आ गया। तो वो पढ़ने में हमें जो 10 घंटे लगे, अब वो काम 1 घंटे के ऑडियो कैप्सूल में निपट जाएगा, आप उसको कई बार रिवाइज कर सकते हैं, बार बार वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। ठीक है। तो कैसे इस सब काम को इस 20 दिन में आप 50 दिन से ज्यादा का काम करेंगे, अगर आप बिल्कुल बेसिक पे, मतलब इतना बेसिक तो है क्योंकि एस्टेट आपने रिसेंट में क्वालिफाई किया होगा, पढ़ाई आपकी रिसेंट की है। जिसने पहले कर रखा है तो शायद उसने एस्टेट तो क्वालिफाई है ही, अदर देन दैट पेपर भी दिया ही है हाल फिलहाल में, बस। तो ये दो काम हमें करने हैं, पढ़ा हुआ आपका है उसे हमें ब्रशअप करना है, दूसरा ये करना है क्या नहीं पढ़ना है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात है क्या नहीं पढ़ना है, और पेपर में लिखना कैसे है। अब कुछ बच्चे क्या कर रहे हैं, मेरी जितना से बात हुई कि सर हम तो वहां पे वो पढ़ा, इतनी हार्ड सीरीज बना रहे हैं, जैसे अभी दीप्ति मैम बना रहे थे कि कहीं पे बहुत हार्ड चल रहा है, ये चल रहा है। भाई इस बार 99% हार्ड आना ही नहीं है, और आना भी है ठीक है, हम उस लेवल पे तब पहुंचे अगर मान लो तुम्हें, मैं कह रहा हूँ ये 20 क्वेश्चन है, इसमें से 4 तुमने ऑपरेटिंग सिस्टम के पढ़ ही नहीं रखे, तो भाई ये हम एक्सपीरियंस से कह रहे हैं, पहले ये 4 जरूरी है। आप क्या पता जो पढ़ रहे हो उसमें से क्वेश्चन ही ना आना हो, समझ गए, क्लियर हो गया। अब कोर्स की फीस जो रहेगी यस बच्चों, सर। कोर्स की फीस रहेगी 1499। ठीक है। आप कोर्स वहां पे ज्वाइन कर सकते हैं, मैं आपका लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन पे, वहां से आप सब चीज देख सकते हैं। ठीक है। उसके अंदर आपको प्रीवियस जो सारी वीडियोस हैं वो मिल जाएंगी। लाइव क्लासेस का टाइम मैं आपके साथ ग्रुप पे डिस्कस कर लूंगा। एक टाइम आपको पाइथन करा रहे होंगे रेनू मैम, है ना। दो टाइम हम दो सब्जेक्ट पैरेलली अलग से शुरू कर लेंगे, क्योंकि आप सबने सारे सब्जेक्ट पढ़े हुए हैं।
तो बस मुझे अब चीजें ऐड ऑन करनी है। अगर आपने वो बिल्कुल भी नहीं पढ़ रखा तो भी आपको वो कहानी समझ में आएगी, दैट्स इट। तो आपको जो वीडियोस मैं डालूंगा वो अगर फ्री टाइम है तब, और जो अब हम करेंगे वो सारी वीडियोस कवर करनी है, उससे ज्यादा पेपर में नहीं आएगा, है ना। ये 4-5 लोगों के एक्सपीरियंस से आपको चीज मिलेगी, है ना। आई होप अब अगर किसी का कोई डाउट है तो पूछ लें, अदरवाइज बस करते हैं इसको बाइंड। ठीक है जी। कोई डाउट, जी सर। एनीथिंग? ठीक है रीनू मैम, तो नो आई सर, थिंक कोई जी डाउट जी नहीं जी। है। क्लियर है सारी बातें इसमें, है ना। बस हाँ बाकी हम जी सर। टाइमिंग वहां पे डिस्कस कर लेंगे ग्रुप पे, लिंक वगैरह मैं डाल दूंगा। और ये बच्चों, अभी तो रात हो ही चुकी है, अब कल सुबह मैं इसका बना के डालूंगा। ठीक है, तो फिर आपको ऐप के ऊपर वो कोर्स वहां पे दिख जाएगा, तब आप उसको बाय कर सकते हैं। ठीक है, बाय बाय, गुड नाइट। ओके चलो, चलो, ओके। ओ, ठीक है। ओके सर।